नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में ऐसे विषयों पर बात करते हैं जो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन दिनों काफी लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है और आपको भी इससे सतर्क हो जाना चाहिए। आज हम जानेंगे सिम स्वैप स्कैम के बारे में। दर्शकों, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम्स में भी वृद्धि होती जा रही है। आए दिन हम खबरों में कोई ना कोई साइबर क्राइम का केस सुन ही लेते हैं। हाल ही में स्कैम के जरिए दिल्ली के एक एडवोकेट के खाते से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी सिम स्वैप स्कैम के कई सारे केसेस सामने आए हैं। आपने आमतौर पर लोगों से सुना होगा कि यदि आपके फोन में किसी भी प्रकार का OTP आए तो उसे किसी के साथ शेयर ना करें या फिर किसी अननोन नंबर पर अपनी कोई निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। ये सब ठीक है, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि यदि आप ये सब सावधानियां बरत भी लें तब भी आप सुरक्षित नहीं है। ऐसा मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस आपको सतर्क करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अब ये जो सिम स्वैप स्कैम है इसमें स्कैमर्स ना तो आपसे कोई OTP मांग रहे हैं, ना ही आपसे कोई निजी जानकारी ले रहे हैं, यहाँ तक कि वो आपसे बात तक नहीं करेंगे, फिर भी आपके बैंक खाते से आपकी मेहनत की कमाई उड़ा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना जानकारी के स्कैम करना संभव कैसे है, तो अब आपको इस स्कैम के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल आजकल हर जगह लोग अपनी ईमेल आईडी या अपना मोबाइल नंबर किसी भी वेबसाइट पर बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं। ये वेबसाइट्स इन सब डिटेल्स का किस तरह उपयोग कर सकती है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ ही समय पहले बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनी ने लोगों का डेटा बेच दिया था, तो अन्य छोटी मोटी कंपनियां तो डेटा का किस तरह से उपयोग कर सकती हैं, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल इस सिम स्वैप स्कैम में ये स्कैमर्स सबसे पहले लोगों की निजी जानकारी पता करते हैं, जैसे कि उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन आदि। ये जानकारी ये कहीं से भी पता कर सकते हैं, यहाँ तक कि टेलीकॉम कंपनीज में भी इनके लोग मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद आपकी सारी जानकारी निकलवा कर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाकर किसी भी बहाने से आपकी सिम की एक डुप्लीकेट सिम बनवाते हैं। अब आप गौर करिए कि जैसे ही इन्होंने डुप्लीकेट सिम निकलवाई, आपके नंबर की 2 सिम हो चुकी है। एक ओरिजिनल जिसे आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और दूसरी डुप्लीकेट जो उस स्कैमर के पास होती है। इस डुप्लीकेट सिम को एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है। ये सिम एक्टिवेट हुई या नहीं, ये जानने के लिए ये लोग लगातार आपके नंबर पर कॉल करते रहते हैं, जिनके कॉल्स आपके पास आएंगे, और जैसे ही डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट होती है तो आपकी ओरिजिनल सिम बंद हो जाती है और अब सारे कॉल्स, सारे मैसेजेस, सारे OTP और उन सभी बैंक खातों की डिटेल्स जो आपके फोन नंबर से लिंक्ड हैं उस डुप्लीकेट नंबर पर जाने लगती है और इस तरह से इस स्कैम को अंजाम दिया जाता है। इन स्कैम से पीड़ित लोगों में एक चीज सामान्य पाई गई है कि ये स्कैमर जब भी किसी को फोन करते हैं तो ये उसको फोन करके इतना परेशान कर देते हैं कि उनको फोन स्विच ऑफ करना पड़ जाता है, क्योंकि उनके कॉल बैक करने पर भी ये उनके फोन का जवाब नहीं देते। और जैसे ही ये फोन स्विच ऑफ करते हैं, इनको ये पता नहीं चल पाता कि कब इनकी सिम बंद हो गई और कब डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट हो गई। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों को पकड़ना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ये पैसे को कई ट्रांजैक्शंस के जरिए इधर उधर कर देते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी को कोई नियंत्रित नहीं करता है। ऐसे में पैसों का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आपको बता देते हैं कि इन ऑनलाइन फ्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है और आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आपके फोन में लगातार फोन आते जाएं और कुछ ही समय बाद एकदम से सिग्नल आना बंद हो जाए तो तुरंत अपने बैंक खाते को फ्रीज कर लें, जिससे कि कोई भी आर्थिक हानि ना हो। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स पर अपनी ईमेल आईडी और अन्य डिटेल्स देने से बचें, क्योंकि ये वेबसाइट्स किस तरह से आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके अतिरिक्त अपने एक बैंक खाते की जानकारी बिल्कुल अलग रखें, उसे कहीं पर भी शेयर ना करें, यानी कि अपना बैंक अकाउंट कहीं पर भी लिंक ना करें। 2 ईमेल आईडी भी बना लें जिसमें से सिर्फ एक आपके बैंक खाते से संबंधित हो। अपने बैंक खाते के पासवर्ड को हर 2 से 4 महीनों में बदलते रहें, जिससे कि आपका खाता सुरक्षित रहे। और एक बिल्कुल छोटी सी बात जिस पर हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं वह यह है कि अपने टेक्स्ट मैसेजेस को और अपने ईमेल अलर्ट्स को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। साथ ही यदि आपको कभी भी ऐसा कॉल आए तो उसकी जानकारी
तुरंत पुलिस को दें, जिससे कि आप अपने साथ साथ दूसरे की भी खून पसीने की कमाई को बचा सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही था। अगली बार फिर किसी दूसरे विषय को लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें इस सिम स्वैप स्कैम से सतर्क करें। धन्यवाद।